अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। गुरु नानक जयंती के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मोहब्बत और इज़्ज़त का पैगाम। कहा, गुरु नानक की तालीमात ने हमेशा इंसानों को एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और मोहब्बत से जीने की दी तरगीब। हैदराबाद की झीलों और बफर जोन्स की हिफाजत का मामला। तेलंगाना हाई कोर्ट ने HMDA को हैदराबाद की झीलों और बफर जोन्स की हिफाजत का दिया हुक्म। रेवंत रेड्डी में अगर दम है तो वो हमारे साथ लड़ें, गरीबों के लिए मुश्किलात का बायस ना बने। संगारेड्डी जेल में लगा चिल्ला के किसानों से मुलाकात के बाद KTR का मीडिया से खिताब। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का दाखिला इम्तिहानात के निज़ाम में इस्लाहात का ऐलान। हुकूमत भारत में दाखिला इम्तिहानात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुतादिद इस्लाहात और कर रही है इक़दामात। ज़िले निर्मल खानापुर के जंगलात में शेर की नकल व हरकत से अवाम में खौफ व दहशत का माहौल। चौकस रहने महकमा जंगलात के अहदेदारों की अवाम को हिदायत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरसा मंडा की 150वीं यौम पैदाइश पर मुनक़िदा क़बायली फ़ख्र डे प्रोग्राम में की शिरकत। क़बायलियों के लिए 6,640 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। राहुल गांधी ने गौड़ा में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया निशाना। कहा, मरदमशुमारी से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ट्रंप ने रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर को सेहत के आला इदारे की क़यादत देने का किया फैसला। कहा, कैनेडी इन एजेंसियों को सुनहरी मियारी साइंसी तहकीकी रवायात और शफाफियत की अलामत के तौर पर करेंगे बहाल। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला ने गुरु नानक की ज़िंदगी की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि उन्होंने जो सबक हमें दिए उनमें सबसे अहम बात इंसानियत की खिदमत और आजिज़ी है। उन्होंने बताया है कि गुरु नानक की तालीमात ने हमेशा इंसानों को एक दूसरे के साथ इज़्ज़त और मोहब्बत से जीने की तरगीब दी। इस मौके पर दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी गुरु नानक की तालीमात को सराहा। गवर्नर APS अब्दुल नज़ीर और मरकजी वज़ीर गिरीश कृष्णा रेड्डी ने भी सिख कम्युनिटी को गुरु नानक जयंती की मुबारकबाद दी और उनकी इंसानियत के लिए की गई खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। तेलंगाना में इस दिन को जोशो खरोश से मनाया गया, जहां सिख कम्युनिटी ने इबादत, जुलूस और खिदमत के प्रोग्राम्स मुनक़द किए। वज़ीर आला ने आवाम से अपील की है कि वो गुरु नानक की तालीमात पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को खिदमत, आजिज़ी और मोहब्बत के उसूलों पर इस्तवार करें। गुरु नानक जयंती के मौके पर इस दिन की अहमियत को उजागर करते हुए तमाम रहनुमाओं ने एकजहती, खिदमत और इंसानियत की कदर को फ़रोग़ देने की बात की है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद की झीलों और उनके बफर जोन्स की हिफाजत के लिए अहम हिदायत जारी की हैं। इन अहकामात का मकसद गैर कानूनी तजावुज़ात को रोकना और तमाम झीलों को गैर मजाज तामीरात से बचाना है, जो HMDA हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे इख्तियार में आती हैं। हाईकोर्ट का यह फैसला एक अवामी मुफाद की दरख्वास्त PIL के बाद आया है, जो 2023 में फ़ाइल की गई थी। दरख्वास्त में शहर की झीलों और बफर जोन्स के गैर कानूनी कब्जे पर तशवीश का इजहार किया गया था। हाई कोर्ट ने HMDA को हुक्म दिया है कि वो तमाम झीलों के मुकम्मल टैंक सतह FTL और बफर जोन की हदूद को वाज़ेह तौर पर मुतय्यन करे। ये इक़दाम झीलों के कुदरती माहौल को बचाने और उनके इर्द गिर्द गैर कानूनी तजावुज़ात को रोकने के लिए किया गया है। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव की ज़ेर क़यादत BRS पार्टी क़ायदीन पर मुश्तमिल एक वफ़द ने संगारेड्डी जेल पहुँच कर लगा चिल्ला के किसानों से मुलाकात की।
केटीआर के हमरा साबिक वज़रा सत्यावती राठौर, डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, अरकान असेंबली चिंता प्रभाकर, अनिल जाधव, साबिक रुकन असेंबली रमावत रविंदर, पार्टी कायद जॉनसन नाइक के अलावा हल्के असेंबली खानापुर से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस कायदीन मौजूद थे। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से कहा कि अगर उनमें दम है तो वो हमारे साथ लड़ें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मुतनबी किया है कि वो सियासी तौर पर लड़ें, गरीबों को मुश्किलात का बायस ना बने। केटीआर ने कहा कि हम मुतालिबा करते हैं कि लगा चिल्ला के किसानों के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात को मनसूख किया जाए और उन्हें फौरी तौर पर जेल से रिहा किया जाए। केटीआर ने संगारेड्डी जेल में लगा चिल्ला के किसानों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा है कि केसीआर की जानिब से हैदराबाद के मुजाफात में फार्मा सिटी कायम करने पर रेवंत रेड्डी ने इसे अपने खानदान के अफराद के लिए तब्दील कर दिया। केटीआर ने कहा कि लगाचिल्ला के साथ साथ संगारेड्डी जिले के नयालकल में भी किसान लड़ रहे हैं। केटीआर ने कहा कि केसीआर आपके साथ खड़े होंगे, चाहे कितने ही गैर कानूनी मुकदमात दर्ज हों, हम इसका सामना करेंगे। उन्होंने कहा है कि रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत को गरीबों को सताने का बदला ज़रूर मिलेगा। उन्होंने कहा है कि 30 से 40 किलो वजनी बच्चों पर कलेक्टर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के लिए रेवंत रेड्डी का दिल कैसे राजी हुआ। अगर उनमें दम है तो वो हमसे लड़ें, सियासी तौर पर हमारे साथ लड़ें, गरीबों को मुश्किल में ना डालें। केटीआर ने कहा है कि मैं उन तमाम मुकदमात को मनसूख करने और किसानों को रिहा करने का मुतालिबा करता हूं। बीआरएस पार्टी किसानों और गरीबों के साथ खड़ी है। केटीआर ने वाज़ेह किया है कि बीआरएस पार्टी का मकसद गरीबों के साथ खड़ा होना है। पार्टी ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలా, భూమి మీద ఎవడు శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండనికి రాలే, నీ పదవి కూడా 5 ఏళ్లే, అలా మీ ఢిల్లీ వాళ్ళ కోపం వస్తే రేపో ఎల్లుండి తీసి పారేసినా కూడా దిక్కులేదు నీకు। నేను ఒకటే గుర్తు చేస్తున్నా రేవంత్ రెడ్డి, చక్రవర్తివి కాదు, నువ్వేమి రాజువు కాదు, నువ్వేమి పెద్ద నియంతవు కాదు, నీలాంటోళ్ళు చాలా మంది వచ్చిండ్రు, చాలా మంది వస్తారు ఇంకా భవిష్యత్తులో। ఒకటి మాత్రం పక్కా, పేదవాళ్లతోని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు చిన్న సన్నకారు రైతులు ఉన్న మొత్తం భూమిని నేను గుంజుకుంటా, ఏమన్నా చేస్తా, నేను కొడంగల్ మాత్రం మా అల్లుడికి ఫార్మా కంపెనీ పెట్టిస్తా అంటే ఇది తెలంగాణ సమాజం మాత్రం తప్పకుండా తిరగబడుతుంది, రేపు తెలంగాణ మొత్తం మరలబడుతుంది। నీకు బాగా ఉన్నది, ఏదో కుట్ర అని చెప్పాలి, ఏందో జరిగిందని చెప్పాలి, జైల్లో పెట్టాలి। మా పట్నం నరేందర్ రెడ్డిని కూడా జైల్లో పెట్టిండు। సరే, రాజకీయ నాయకులను మమ్మల్ని జైల్లో పెడితే పెట్టినావు, మేము చూసుకుంటాం, ఎందుకంటే నిన్ను ఏం చేయాలో రేపు మేము అధికారంలోకి వచ్చినాక మాకు కూడా తెలుసు, మేమేం వదిలిపెట్టాం। కానీ ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇవాళ ఈ 21 మందిని ఎవరినైతే నువ్వు జైల్లో పెట్టినావో వాళ్ళ కుటుంబాలు, వాళ్ళ ఉసురు నీకు నీ పార్టీకి తప్పకుండా తాకుతుంది। ఏ పేద ప్రజల ఓట్లతోనైతే కొడంగల్లో గెలిచినవో, ఏ పేద ప్రజలకైతే 420 హామీలు ఇచ్చి 6 గ్యారంటీలు 100 రోజులని నమ్మబలికి అఫిడవిట్లలో సంతకం పెట్టి గెలిచినవో, ఇలా వాళ్ళ ఉసురు పోసుకుంటున్నావు చూడు, తప్పకుండా వాళ్ళ ఉసురు నీకు తాకుతుంది। నేను ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నా, ఆ కుటుంబాలన్నిటికీ కూడా మీకు మొత్తంగా బీఆర్ఎస్ అండగా ఉంటది। తప్పకుండా 21 కుటుంబాలను మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చేదాకా బెయిల్ మీద న్యాయ పోరాటం మేమే చేస్తాం। రాఘవేంద్ర యాదవ్ అనే తమ్ముడికి నేను చెప్పిన, తమ్ముడు నా ఉద్యోగం ఏమైతుంది అన్నా అని అడిగిండు। నీ ఉద్యోగం ఏం కాదు, రేవంత్ రెడ్డి మెడలు వంచైనా సరే నీ ఉద్యోగం అవసరమైతే సుప్రీంకోర్టు దాకా కొట్లాడతాం, నీ ఉద్యోగం పోనీయం తమ్ముడు అని చెప్పిన। అట్లాగే మిగతా తమ్ముళ్ళు కూడా ఎవరైతే భయపడుతున్నారో, ఇయ్యాల తిరుపతి రెడ్డి దౌర్జన్యాలకు, పోలీసు వాళ్ళ దురాగతాలకు భయపడుతున్నారో వాళ్ళకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మిమ్మల్ని ఇంతకంటే పీకేదేం లేదు। ఇప్పటికే కేసులు పెట్టిండ్రు, అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టిండ్రు, ఇక జైలు అనేది తెచ్చి పెట్టిండ్రు, ఇంతకంటే మీకేం పీకేదేం లేదు, ఇంకా ఉరి శిక్ష వేసేదైతే లేదు। ఆడ జరిగిన దాన్ని ఏదో దానికి మసిపూసి మారేడికాయ చేసి పెద్దగా చేసే ప్రయత్నం చేసి తన అసమర్థతను, తన చాతగాంతనాన్ని, తన చేవలేనితనాన్ని ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి కప్పిపుచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు। ధైర్యంగా ఉండండి, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కొట్లాడదాం। 60-70 లక్షల ఎకరం విలువ చేసే భూమిని 10 లక్షలకి అడ్డికి పావుషేరు గుంజుకుంటానంటే తప్పకుండా మీకు అండగా మేముంటాం। मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया है कि हुकूमत भारत में दाखिला इम्तिहानात के निज़ाम को बेहतर और बिला गलती बनाने के लिए मुतादिद इस्लाहात और इक़दाम कर रही हैं। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में एक प्रोग्राम के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए वज़ीर ने कहा कि गुज़िश्ता साल दाखिला इम्तिहानात के दौरान हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश थे उनको मद्देनज़र रखते हुए अब इस्लाहात की जा रही हैं। दाखिला इम्तिहानात के निज़ाम में अहम इस्लाहात पर धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि मरकज़ी हुकूमत मुतादिद इस्लाहात पर काम कर रही है ताकि मौजूदा इम्तिहानात के निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। इन इस्लाहात की निगरानी के लिए एक खुसूसी कमेटी बनाई गई है जिसकी क़यादत साबिक़ ISRO चीफ के राधा कृष्णन कर रहे हैं। कमेटी की तजवीज़ है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
NTA जो मुख्तलिफ इम्तिहानात जैसे JEE और नीट के इम्तिहानात कराती हैं को दोबारा तश्कील दिया जाए। उन्होंने कहा कि कमेटी ने एक नया नुक्ता नज़र तजवीज़ किया है जिसमें तलबा के ज़हनी दबाव और फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। रियासतों के साथ ताउन का अहमियत पर प्रधान ने कहा है कि हाल ही में रियासती हुकूमतों के सेक्रेटरीज के साथ होने वाली मीटिंग में ये बात सामने आई है कि मुल्क भर में दाखिला इम्तिहानात के निज़ाम में हम आहंगी लाने के लिए रियासतों को भी फ़ाल तौर पर शरीक करना ज़रूरी है। इम्तिहानात में बदउनवानी के खिलाफ सख्त इक़दाम, दाखिला इम्तिहानात में धांधली और नकल के हवाले से प्रधान ने कहा है कि हुकूमत ने ऐसी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त क़वानीन और इक़दाम मुतारिफ कराए हैं। एक नया एंटी चीटिंग एक्ट नाफिज किया गया है जिसका मकसद इम्तिहानात के दौरान धांधली को रोकना है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत का मकसद एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें तलबा एतमाद के साथ दाखिला इम्तिहानात दे सकें और ये अमल किसी भी किस्म की गलती या धांधली से पाक हो। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इन असलाहात का मकसद न सिर्फ इम्तिहानी अमल को आसान बनाना है बल्कि इसमें शफाफियत और तलबा के लिए सहूलत पैदा करना भी है ताकि हर तालिबे इल्म को एक मुनसिफाना मौका मिले। निर्मल जिले के खानापुर के जंगलात में शेरों की नकल और हरकत मुकामी अवाम के लिए परेशानी का बायस बन रही है। महकमे जंगलात के औहदेदारों की जानिब से जंगल में लगाए गए कैमरों में शेर के घूमने के मनाजिर रिकॉर्ड किए गए हैं। महकमे जंगलात के हुक्काम ने खानापुर सरहद के जंगलाती इलाकों के अवाम को चौकन्ना रहने की हिदायत की है। उन्होंने किसी को भी अकेले जंगल में जाने से एहतियात करने और शाम को जल्दी घर पहुँचने को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। महकमे जंगलात के अहलकारों की वार्निंग से मुकामी लोग खौफजदा हैं। वो ये खतरा महसूस कर रहे हैं कि उन पर किसी भी वक्त इन पर शेर हमला कर देगा। महकमे जंगलात के एहलकारों ने बताया है कि वो शेर को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। సంచారం అనేది అవ్వబడ్డది। నేను తర్వాత మాతో పాటు మా అటవీ సిబ్బంది మరియు ఎస్ఐ ఎంబీ గారు మేమందరం కలిసి అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ పాదముద్రలను సేకరించినాము। ఇందులో భాగంగా మేము తెలియజేయలేదు ఏమంటే పెంబి మండలానికి సంబంధించిన గ్రామ ప్రజలందరికీ విన్నపము, ఎవరు కూడా ఒకరు కాకుండా ఎవరు కూడా వెళ్ళొద్దండి బయటకి। తర్వాత మీ అగ్రికల్చర్ ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस और फूड सेफ्टी अफसरान ने मुश्तरका तौर पर निमोली अड्डा में वाक़ वाटर प्लांट पर धावा करते हुए गैर कानूनी तौर पर पानी की तिजारत को बेनकाब कर दिया। ईस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस और फूड सेफ्टी अफसरान ने छापे में पकड़े गए वाटर प्लांट और 5 लाख पानी की बोतलों को जब्त कर लिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर स्वाति ने बताया है कि बोरिंग के पानी को बोतलों में मिनरल भर कर फरोख्त किया जा रहा था। उन्होंने बताया है कि ये कारोबार गुज़िश्ता 5 सालों से किया जा रहा था जो सेहत आमा के लिए नुकसानदेह है। दक्कन प्लास्टर्स के ज़ेर एहतमाम हाईटेक सिटी जॉब फेयर 19 नवंबर बरोज़ मंगल श्री साई गार्डन फंक्शन हॉल मादापुर हैदराबाद में मुनक़द होने जा रहा है। मनान खान ने रियासत के नौजवानों और जॉब सेक्टर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म को तश्कील दिया है ताकि उन्हें बग़ैर केफेस के मुलाजिमत के बेहतरीन मौक़े फराहम किए जा सकें। गुज़िश्ता चंद सालों में उनकी काविशों के ज़रिए 17,000 से ज़ायद अफराद को मुल्क भर में मुलाजिमतें फराहम की जा चुकी हैं। हाईटेक सिटी जॉब मेले में वर्क फ्राम होम मुलाजिमत के लिए भी इंटरव्यूज़ दिए जा सकते हैं। दक्कन ब्लास्टर्स के बानी मनान खान के बामुजिब 10वीं जमात से लेकर किसी भी डिग्री के हामिल अफराद, फ्रेशर्स या तजुर्बेकार शिरकत कर सकते हैं। जॉब मेले में 70 से ज़्यादा मशहूर कंपनियां शरीक होंगी और मौके पर ही मुंतखब उम्मीदवारों को ऑफर लेटर जारी करेंगी। तमाम उम्मीदवारों को अपनी 10 CV की कॉपियां साथ लाने की दरख्वास्त की गई हैं। रियासत व बैरून रियासतों के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जॉब से सीकर्स जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। हाईटेक सिटी जॉब फेयर न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे मुल्क के जॉब सीकर्स के लिए एक सुनहरी मौका फराहम कर रहा है। इस मुनफरिद इक़दाम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करना है ताकि नौजवान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकें। जॉब फेयर से मुतालिक मज़ीद तफसीलात के लिए दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार इस नंबर पर 8374315052 पर राबिता कर सकते हैं।
जिले मंचिरियाल की चेनूर में वाक़े पद्माराव नगर में एक 12 साल लड़की को दिल का दौरा पड़ने से वो चल बसी। तफसीलात के मुताबिक 12 साल निरोती को दिल का दौरा पड़ा, जिस पर घर वालों ने उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने लड़की को मुर्दा करार दिया। शौहर और छोटे भाई ने गुरुकुल के स्कूल के प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। जगतियाल रूरल मंडल लक्ष्मीपुर गुरुकुल की प्रिंसिपल ममता के शौहर संपत, प्रिंसिपल के छोटे भाई राजशेखर ने तालिबात और अमले की मौजूदगी में हमला किया। प्रिंसिपल ममता स्कूल से भागी और आधी रात को पुलिस स्टेशन में इजाफी जहेज के लिए हरासा करने की शिकायत दर्ज कराई। रूरल पुलिस ने प्रिंसिपल के छोटे भाई राजशेखर और उसके शौहर संपत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। మహాత్మా జ్యోతిబా ఫులే స్కూల్స్ జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్ కన్వీనర్. అయితే లక్ష్మీపూర్లో ఏదో ఇన్సిడెంట్ అయిందనేసి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చాను నేను. అయితే పిల్లలతో ఇంకా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేదు. అవుతాను కంప్లీట్ రిపోర్ట్ తీసుకొని మా పై అధికారులకు కూడా నేను అది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని మీద డిసిప్లినరీ యాక్షన్ కూడా ఉంటుంది తెలిసిన విషయం నిజమైతే. క్లాసెస్ రన్ అవ్వడం అయితే రన్ అవుతాయండి. ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ లీవ్లో ఉన్న ఏటీపీ మేడం ఉంటారు ఇన్ఛార్జ్గా, అలాంటి వాటి మీద డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఏముండదు. కానీ ప్రిన్సిపల్ బిహేవియర్ అని మీరు స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నారు కాబట్టి అది కూడా మేము ఎంక్వైరీ చేస్తాము. అది నిజమే అని తెలిస్తే ఇంకా विशाखा गजुआका सड़क पर खवातीन कारोबार से मुतालिक दुकान के लिए फुटपाथ पर झगड़ा कर गईं। इस दौरान दो खवातीन सड़क पर एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचते हुए पाए गए। देखते ही देखते एक दूसरे के बाल पकड़कर हमला कर दिया। इस दौरान मुकामी अवाम दोनों खवातीन के दरमियान होने वाली मारपीट को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ना पाए। इस वाक़े से न सिर्फ खवातीन बल्कि उनसे मुतालिक मर्द भी मुतासिर हुए। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.